इसका फायदा ये होगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खूब पैसा देगा और हलाल देगा। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को अल्लाह ताला ने इतना माल दिया, इतना माल दिया, इतना माल दिया कि उनके इंतकाल पर इतना सोना निकला कि उसको बाकायदा काटना पड़ा। जैसे लकड़ियां कैसे काटते हैं, काट काट के उनकी बीवियों में, उनके औलादों में तकसीम करना पड़ा। अल्लाह ने इतना माल दिया उनको। वो खुद कहते थे कि अल्लाह ने मैं अगर मिट्टी पर भी हाथ रखता हूं तो अल्लाह उसे सोना बना देता है। ये आयतुल कुर्सी का इनका मामूल था। ये तजारिबत सालिहीन में से है ये चीज। और उसमें मेरी किताब बिखरी मोती में मैंने ऊपर के हवाले भी दे दिए हैं। इसलिए इसके पढ़ने का एहतमाम कीजिए। बस आपका फ्लैट है माशाअल्लाह 5 बेडरूम है, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह 10 बेडरूम वाला फ्लैट आपको दे दे, आप बेड के साथ 10 बंगले दे दे। बहुत कमरे, हर कमरे में नहीं पढ़ सकते, मैं समझता हूं एक कमरे में पढ़ लीजिए। आज इस कमरे में पढ़ लिया, परसों इस कमरे में पढ़ लिया, तरसों इस कमरे में पढ़ लिया, तो आपको भी फायदा होगा। पूर्व जवार में जो लोग होंगे उनको भी फायदा होगा। आपकी खिदमत में एक हदिया लेकर आया हूं जिसे तजारिबत सालिहीन कहते हैं। सहाबा के यहां भी तजारिबत सालिहीन होते थे। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर में रोजाना अपने घर के चारों कोनों में आयतुल कुर्सी पढ़ लेते थे। ये तफसील मैंने मेरी किताब बिखरे मोती जिल्द 3 सफा 204 पे लिखी है। तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ का ये मामूल था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ को नहीं बताया था कि तुम ये क्या करो, लेकिन वो करते थे। तो उसकी वजह से उनके रोजे में खूब बरकत होती थी, जिन्नातों से हिफाजत होती थी, जादू से हिफाजत होती थी, परेशानियां दूर होती थी। ये इनका मामूल था। तो आप हजरात की खिदमत में ये हदिया लेकर आया हूं कि आजकल लोग रोजे के मामले में बहुत परेशान हैं, इस तरीके पर जादू के मामले में बहुत परेशान हैं, इस तरीके से जिन्नात के मामले में बहुत परेशान हैं। 24 घंटे में एक मर्तबा अपने घर के चारों कोनों में आप आयतुल कुर्सी एक मर्तबा पढ़कर दम कर दीजिए। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, बहुत आसान है। बस अय्याम में अगर माए बहने हो तो न पढ़े, बेटे से पढ़वा लें, बेटी से पढ़वा लें, किसी से भी पढ़वा लीजिए। इसका फायदा ये होगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खूब पैसा देगा और हलाल देगा। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को अल्लाह ताला ने इतना माल दिया, इतना माल दिया कि उनके इंतकाल पर इतना सोना निकला कि उसको बाकायदा काटना पड़ा। जैसे लकड़ियां कैसे काटते हैं, काट काट के उनकी बीवियों में, उनके औलादों में तकसीम करना पड़ा। अल्लाह ने इतना माल दिया उनको। वो खुद कहते थे कि अल्लाह ने मैं अगर मिट्टी पर भी हाथ रखता हूं तो अल्लाह उसे सोना बना देता है। ये आयतुल कुर्सी का इनका मामूल था। ये तजारिबत सालिहीन में से है ये चीज। और उसमें मेरी किताब बिखरी मोती में मैंने ऊपर के हवाले भी दे दिए हैं। इसलिए इसके पढ़ने का एहतमाम कीजिए। बस आपका फ्लैट है माशाअल्लाह 5 बेडरूम है, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह 10 बेडरूम वाला फ्लैट आपको दे दे, आप बेड के साथ 10 बंगले दे दे। बहुत कमरे, हर कमरे में नहीं पढ़ सकते, मैं समझता हूं एक कमरे में पढ़ लीजिए। आज इस कमरे में पढ़ लिया, परसों इस कमरे में पढ़ लिया, तरसों इस कमरे में पढ़ लिया, तो आपको भी फायदा होगा। पूर्व जवार में जो लोग होंगे उनको भी फायदा होगा। वैसे आयतुल कुर्सी की फजीलतें सही हदीसों में बहुत आई है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, मैं बहुत छोटा था उस वक्त में, हमारे यहाँ पालमपुर में जामी मस्जिद होती थी। मुझे बिठाकर कहा था कि बेटा मैं तुझे 2 बातें बताता हूँ, तू जिंदगी पर अमल कर लेना, बहुत फायदे में रहेगा। मैंने कहा बताओ अब्बा। मुझे उस वक्त के बाद अब तक याद है, 1965 की बात होगी या 1960 की बात होगी तकरीबन, अंदाजा में कहता हूँ कि हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ ले, दूसरी नमाज तक अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। सही हदीस में ये बात है। दूसरा, हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ ले तो मरते ही सीधा जन्नत में दाखिल होगा। जन्नत के और इस आदमी के दरमियान मौत आई है, बस मरा सीधा जन्नत में। ये 2 बातें मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कही थी मुझे। उस वक्त से मेरा मामूल है अल्हम्दुलिल्लाह।
रोजाना मैं पढ़ता हूँ एहतमाम के साथ। और ये दोनों बातें सही हदीसों में आती हैं, मैंने मेरी किताबों में हवालों के उससे लिख भी दिया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ का मामूल वो सही हदीस में नहीं है, वो उनका तजर्बा था। मेरे वालिद साहब ने जो दो बातें बताई वो सही हदीसों में है। आगे एक बात जिन्नातों की सुन लो। जिन्नातों के अंदर भी बड़े बड़े सुलहा होते हैं, बड़े बड़े अल्लाह वाले होते हैं। तो जिन्नात बहुत परेशान कर रहे थे, कहा भी बहुत परेशान कर रहे हो तुम। तो उन जिन्नातों में से एक ने वजीफा बताया कि जिंदगी में एक मर्तबा ये अमल कर लीजिए, 100 मर्तबा आयतुल कुर्सी, एक मर्तबा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना। 100 मर्तबा आयतुल कुर्सी, एक मर्तबा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ एक ही बैठक में जिंदगी में एक मर्तबा पढ़ लीजिए आप, बस। ये जिन्नात खुद बता रहे हैं। और फिर कह रहे उसके बाद हर फर्ज नमाज के बाद एक एक मर्तबा पढ़ने की आदत डाल दो, तो इंशाअल्लाह हम जिन्नात जो है इससे तो आयतुल कुर्सी से तो भागते हैं हम लोग, हम कभी परेशान नहीं करेंगे। ये जिन्नातों का बताया हुआ है। गोया कि आज मैंने आपको 3 हदीये दिए, एक अब्दुर्रहमान इब्न औफ का मामूल, दूसरा मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो मुझे बताया वो सही हदीसों में है वो, और तीसरा जिन्नातों का मामूल। जिन्नातों नहीं, हमारे सफरों में भी जिन्नात मिलते थे और जिन्नात खुद हमें कहते थे कि ये करो, हमारा ये तजर्बा है इसका। तो जिन्नात कहते थे कि मौलवी साहब तब यहाँ करावी नाखो, गुजराती के अंदर बोल्टन ब्लैक बनिया कहा मेरा सफर था, तब यहाँ करावी नाखो, પછી કોઈ દિવસે तुम्हारा घर न तरह में जोए भी नहीं, ताकिए भी नहीं, तुम ये कर लो, फिर तुम्हारे घर की तरफ कभी देखेंगे भी नहीं। इसलिए ये 3 हदीये कबूल कर लीजिए और अमल कर लीजिए, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। और ये से मोती में जितने तजारिब सालीन, 500 मैंने तजारिब सालीन लिखे बिगरे मोती में, 500 मैं सब एक एक करके इंशाअल्लाह यूट्यूब पर लाऊंगा ताकि लोग फायदा उठाएं। मेरे मरने से पहले लोग इन चीजों से फायदा उठाएं। इसलिए तजारिब सालिहीन, नेक लोगों का तजर्बा ये कयामत तक चलेगा। तजारिब सालिहात ये कयामत तक चलेगा, मगर हदीस है। आयतुल कुर्सी की फजीलत सही हदीसों में बहुत आई है, बड़ी अजीम आयत है आयतुल कुर्सी। मैंने किताबों में, मैंने रियाज़त तफसीर में भी लिखा है और दूसरी चीजों में किताबों में भी लिखा है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ हर शरीर की शरारत से, हर फित्तीन के फितने से, हर हासिद के हसद से, हर बुग़्ज़ करने वाले के बुग़्ज़ करने से, हर बुराई चाहने वाले की बुराई से, हर खलल अंदाज की खलल अंदाजी से, हर रोड़ा अटकाने वाले को रोड़ा अटकाने से अल्लाह ताला हमारी क़यामत तक की आने वाली नस्लों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।